बड़े से बड़े विवाह बंधन, शादी बंधन को मात्र एक दिन में खोला जा सकता है। किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र हो गई है, हर एक प्रयास करने के बाद भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, माता पिता परेशान हैं, तो ऐसी स्थिति में जरूर ध्यान रखें। 30 अप्रैल बुधवार अक्षय तृतीया का दिन। इस दिन भूमंडल पर ग्रह नक्षत्र की ऊर्जाओं का विशेष प्रभाव होता है। ऐसे में इस दिन किया गया यह छोटा सा उपाय किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बने बड़े से बड़े विवाह बंधन, शादी बंधन को मात्र एक दिन में खोल सकता है। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बने किसी भी प्रकार के नजर दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष का निवारण करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनाया जा सकता है। तो 30 अप्रैल बुधवार अक्षय तृतीया आखा तीज के दिन शीघ्र विवाह कराने वाले इस पावरफुल चमत्कारी उपाय को किस प्रकार से आपको संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र हो गई है, हर एक प्रयास किया जा रहा है लेकिन बात नहीं बन रही हो, तो 30 अप्रैल बुधवार अक्षय तृतीया के दिन इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही वह स्वयं अपने लिए कर सकते हैं। अन्यथा माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को अवश्य संपन्न करें। तो 30 अप्रैल को प्रातः सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास उठ जाएं। शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। सर्वप्रथम घर के पूजा स्थान के सामने जाकर के आपके मंदिर में जो भी विराजित देव शक्तियां उनको प्रणाम करके अपना जो मनोभाव है, मन की अर्जी है, वह उनके चरणों में रखते हुए, माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटे के शीघ्र विवाह की कामना करें, और लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो पूजा स्थान के समक्ष प्रार्थना करें कि मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई नजर दोष, ग्रह दोष, पितृ दोष बनता है तो उसका निवारण हो और शीघ्र विवाह का योग बने। ऐसी कृपा करें, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। इस प्रकार से पूर्ण भाव से एक समर्पणता के साथ प्रार्थना करके एक घी का दीप आपको घर के पूजा स्थान में प्रज्वलित कर देना है। उसके पश्चात पूजा स्थान के सामने आसन पर बैठ जाएं और आपको एक स्टील का नवीन कोई भी पात्र लेना है, यानी पहले से यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए। एक स्टील का पात्र ले लीजिए, उसमें 1.25 किलो मूंग आपको भर लेने हैं। ध्यान रखें, आप किसी भी आसन पर बैठ जाएं, नीचे अपने सामने एक स्टील का पात्र रखें, उसमें 1.25 किलो मूंग आपको भरने हैं और मूंग के ऊपर आपको एक हल्दी की गांठ रख देनी है। थोड़ा सा आपको गुड़ वहां पर रख देना है और दूब आपको रख देनी है, थोड़ी दूब उस पर आपको रख देनी है, और यथासंभव यथाशक्ति कुछ भी आपको वहां पर दक्षिणा रख देनी है। साथ में एक पूजा में प्रयोग आने वाली जो मोटी सुपारी होती है वह भी आपको उस मूंग में रख देनी है। और इतना करने के बाद श्री गणपति भगवान से हाथ जोड़ के पूर्ण भाव से, जो आपका मनोभाव है, मन की जो भी आपकी मन की एक आकांक्षा है, माता पिता कर रहे हो तो अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए बारंबार गणपति भगवान का स्मरण कर लें। लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए कामना करें कि मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ग्रह से संबंधित ऐसा दोष है जिसकी वजह से विवाह बाधा बनी हुई है, तो उस दोष का निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने। ऐसी बारंबार प्रार्थना करके एक कपूर का टुकड़ा और 2 लौंग आप जला लीजिए। कोई भी मिट्टी का दीपक ले लीजिए या कोई भी आप ऐसे कटोरी, कोई भी पात्र ले लीजिए, उसमें एक कपूर का टुकड़ा और 2 लौंग जला करके जो आपने 1.25 किलो मूंग स्टील के पात्र में भर के रखी है सभी सामग्रियों के साथ, उसके ऊपर से 7 बार आपको घुमा देना है, एक कपूर का टुकड़ा और 2 लौंग जला करके। और उसके पश्चात ध्यान रखें, माता पिता यदि इस उपाय को कर रहे हैं और लड़का लड़की घर में उपस्थित हैं तो उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुला लें। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है उसे खड़ा कर दें और खड़े होकर के इस पात्र को उठा करके क्लॉकवाइज उसके ऊपर से 7 बार वार लीजिए। यदि घर में लड़का लड़की उपस्थित नहीं है तो उसका कोई भी फोटो हो उसके ऊपर से 7 बार वार लीजिए। और लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो वारने की आवश्यकता ही नहीं है। इस पात्र को उठा करके पूजा स्थान के सामने
अपने शीघ्र विवाह के लिए जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए प्रार्थना करें। और उसके पश्चात आसपास में कहीं पर भी गणपति भगवान का मंदिर हो, वहां पर आपको जाना है। लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखें, घर में पहले से ही भूमिका बना के रखें। इस उपाय को करते समय आपको कोई किसी भी प्रकार से रोक टोक ना करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के पूजा पाठ को, उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक करता है तो उसका जो प्रभाव होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। तो ये माता पिता कर रहे हैं बेटा या बेटी के ऊपर 7 बार वारने के बाद, या लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो वारने की आवश्यकता नहीं है। बिना किसी से कुछ भी बोले सीधे गणपति भगवान के मंदिर जाकर के और गणपति भगवान के समक्ष अर्पण कर दीजिए। गणपति भगवान के चरणों तक पहुंचना संभव नहीं है तो वहां के जो भी पुजारी जी हैं उनको आप दे दीजिए और उनसे प्रार्थना कर दीजिए कि आप अर्पण कर दीजिए। उसके पश्चात वहीं गणपति भगवान के मंदिर में बैठ करके इस मंत्र का 108 बार आपको जप कर देना है। ओम वक्रतुंडाय हुम, ओम वक्रतुंडाय हुम, ओम वक्रतुंडाय हुम। किसी भी माला से कर सकते हैं या हाथों की उंगलियों पे काउंट करके आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। 108 बार जप करते हुए बारंबार गणपति भगवान के चरणों में, माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह होने की, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने की अर्जी रखें। लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। कुंडली में बने किसी भी प्रकार की ग्रह दोष के निवारणार्थ प्रार्थना करें। पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, समर्पणता के साथ इस उपाय को संपन्न करें। और इस दिन किसी ना किसी प्रकार से आप गौ माता की सेवा जरूर करिए, क्योंकि अक्षय तृतीया आखा तीज का जो दिन होता है ये एक तरीके से अभूज मुहूर्त की श्रेणी में भी आता है। इस दिन किया गया किसी भी प्रकार का दान पुण्य सत्कर्म अनंत गुना बल बढ़ा देता है। तो इस दिन इस उपाय को करने के बाद आप गौ माता की सेवा जरूर करिए। गौ माता को हरी घास, गुड़ या चने की दाल खिला करके गौ माता का आशीर्वाद लें। और कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति आपको दिखाई देते हैं तो उनका किसी न किसी प्रकार से, जो आपके स्तर से हो सकता है, उनकी कोई भी खाद्य सामग्री देकर के, वस्त्र देकर के किसी न किसी प्रकार से सेवा उनकी जरूर कर दें। इतना करते हैं तो आपको अक्षय तृतीया आखा तीज के दिन का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होगा। और ये पुण्य बल इतना प्रभावी होगा कि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बने किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से यदि विवाह बाधा आ रही होगी तो उसका अवश्य निवारण निकलेगा। मन के अनुरूप बहुत जल्दी विवाह के लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव आए और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाए। तो प्रिय दर्शकों, छोटा सा निवेदन है, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, यहां पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हो आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिएगा। वहां से बहुत से लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल।